गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम छठी की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 35। ये वर्कशीट आपकी 19 फरवरी के लिए दी गई है। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखिए यहाँ। कक्षा अध्यापिका का नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखिए यहाँ। पौधों को जानिए। ये वर्कशीट भी आपकी चैप्टर 7 में से ही ली गई है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं। जो पौधे की पत्तियां हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश, सौर ऊर्जा चाहिए उन्हें, क्लोरोफिल चाहिए, हरे रंग का पदार्थ होता है, पानी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपना भोजन तैयार करने के लिए उन्हें। और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश मतलब सौर ऊर्जा चाहिए तो इसलिए प्रकाश लिखा, संश्लेषण मतलब बनाना। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी से जल लेती हैं। पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करती है? सौर ऊर्जा जो होती है उसको पत्तियों में इकट्ठा करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं पौधे, मिट्टी से जल का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल होता है, इसकी उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण कहता है। जब ये प्रक्रिया चलती है तो पौधे ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पत्तियों द्वारा बनाया हुआ भोजन पौधे के विभिन्न मतलब अलग अलग भागों में संचित मतलब इकट्ठा हो जाता है। फिर चलिए यहाँ आपको एक प्रश्न दिया गया है, इसे हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न जो है, दी गई प्रक्रिया को पूरा कीजिए। डैश प्लस पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, और क्या बनेगा? डैश प्लस ऑक्सीजन। ये आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दी हुई है। यहाँ क्या लिखेंगे डैश में आप? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो डैश है, पहला डैश, इसमें क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने लिखा है, अगर नहीं समझ में आए तो देखो यहाँ से लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिर्फ आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है इधर से। पहले डैश में पानी लेते हैं पौधे, क्लोरोफिल का यूज़, और सूर्य के प्रकाश में क्या बनाते हैं? इस डैश में क्या आएगा? यहाँ पर ग्लूकोज लिखा है ये मैंने। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर वायुमंडल में छोड़ते हैं। दूसरा देखते हैं हम इसी का। दूसरे में क्या है? आलू भोजन को डैश के रूप में संचित करता है, तो यहाँ मंड लिख लो। आलू भोजन को मंड के रूप में इकट्ठा रखता है, करता है। ठीक है, संचित मतलब इकट्ठा करना। सी देखो, निम्नलिखित कथनों को सही करके पुनः क्या होता है? दोबारा लिखो। ये जो आपको कथन दिए गए हैं इनको सही करके लिखो। तने मिट्टी है ये, यहाँ पे इसको त को टा करोगे आप। ठीक है, तने मिट्टी से पानी और खनिज लवणों को अवशोषित करते हैं। अवशोषित मतलब सोखना, गलत दिया हुआ है। पौधे की जड़ें जो होती हैं, ठीक है, जड़ें क्या करती हैं? मिट्टी से पानी और खनिज लवण लेती हैं। तो क्या करोगे आप? तने की जगह लिखोगे यहाँ आंसर में जड़ें। ठीक है, जड़ें लिख करके फिर ऊपर से यही मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करती हैं। ठीक है, आप लिखोगे अवशोषित करती हैं, जड़ें करती हैं ये काम। अवशोषित के बाद लिख लेना करती, पहले आएगा जड़ें, ऊपर से फिर लाइन में से ही ले लो, मिट्टी से पानी और खनिज लवण को अवशोषित करती हैं। अब दूसरा देखते हैं हम इसी का। दूसरे में क्या लिखा है? पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं, तो ये भी गलत दिया है। पत्तियां नहीं, कौन सीधा खड़ा रखता है पौधे को? तना। तो आप लिखेंगे तना, फिर यहाँ से लिखो तना पौधे को सीधा खड़ा, रखती की जगह लिख लेना रखता है। ठीक है, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है, ये यहीं से लिखोगे आप यहाँ पर, पौधे को सीधा खड़ा रखता है। अब तीसरा पॉइंट देखो, जड़ें पत्तियों में पानी का संवहन करती हैं, तो ये भी गलत दिया हुआ है। पौधे की पत्तियों में संवहन मतलब पहुंचाना, पानी कौन पहुंचाता है? तना पहुंचाता है। जड़ें की जगह आप लिखोगे तना। ठीक है, तना लिख लो यहाँ पर, तना, फिर यहाँ से लिखो तना पत्तियों में पानी का संवहन, जड़ें नहीं आएगा, तना लिख करके तना पत्तियों में पानी का संवहन करता है। ठीक है, करती की जगह लिख लो करता है। ये हमने कथन ठीक कर दिए यहाँ पर। ये तीनों कथन आप इस तरीके से कर लेंगे। पहले दो मैं आपको बता चुकी हूँ, तीसरा मैंने यहाँ आपको बताया अभी। आगे पढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया जिसमें पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी निकलता है। ठीक है, पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं
तो पानी उनसे जब वाष्प बन करके वायुमंडल में जाता है, इसे क्या कहते हैं हम? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन किससे मिलकर के बना है? वाष्प जमा उत्सर्जन से, मतलब पानी से जो बनी वाष्प है, जो उसका उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना। ठीक है, पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी का निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है। इस क्रिया को दिखाते हुए एक चित्र बना दो। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन दिखाना है आपको। ये बेटा आप इसमें चित्र बना देंगे ऐसे पौधे का। ये जो मैंने यहाँ एरो डाल करके लिखा है, देखो ये क्या दिखाया हुआ है? ब्लू से पानी दिखाया हुआ है कि जड़ें जो हैं मिट्टी से पानी ले रही हैं। तो आप यहाँ एरो डाल करके क्या लिखोगे? जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण हो रहा है ये। ठीक है, जड़ें जो हैं वो पानी को सोख रही हैं मिट्टी से। और फिर यहाँ पे आप पत्तियां बनाएंगे, इस तरीके से एरो डाल के दिखाएंगे ब्लू से। और ये एरो जहाँ डले हुए हैं, यहाँ पर एरो डाल के मैंने क्या लिख दिया? वाष्पोत्सर्जन दिखाया हुआ है ये। ठीक है, तो ये चित्र आप इसमें बना लेंगे। आगे पढ़ते हैं। फूल का बाहरी भाग जो विकसित हो रही कली को घेरता है वो क्या कहलाता है? बाह्य दल। फूल के भाग दिखाए गए हैं आपको, तो वो बाहरी भाग जो विकसित हो रही कली को घेरता है वो क्या कहलाता है? बाह्य दल। पंखुड़ियाँ रंगीन भाग होती हैं। पुंकेसर क्या होता है? फूल का नर भाग जो पराग कोश और तंतु से बना हुआ होता है। फिर स्त्री केसर मादा भाग है जिसमें वृत्तिकार्क, वृत्तिका और अंडाशय होता है। यहाँ मैं आपको इसका चित्र दिखाती हूँ और उससे समझेंगे हम इसको। ठीक है, देखो इस डायग्राम में आपको यहाँ चित्र दिखाया गया है। ये बाह्यदल होता है। ठीक है, जो कली को घेर करके रखता है। जब कली ये ओपन होगी तो कैसे पंखुड़ियाँ हमें दिखाई देती हैं? ये रंगीन कलर की। ठीक है, तो ये बाह्यदल है जो हरे रंग का है, और ये क्या है? रंगीन कलर की पंखुड़ियाँ। ये देखिए, ये आपको फूल के पुंकेसर के भाग दिखाए गए हैं। पुंकेसर क्या होता है? नर जनन अंग। ठीक है, जो इस तरीके से बना हुआ होता है, ये है तंतु। और ये क्या होता है? इसे हम बोलते हैं पराग कोश। और इस पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। ठीक है, ये जो पराग कोश है ये एक थैली की तरह संरचना होती है इसे, और इसमें पराग कण मौजूद होते हैं। ये आपको यहाँ स्त्री केसर के भाग दिखाए गए हैं। ठीक है, ये जो फूला हुआ पार्ट होता है ये अंडाशय है, ये वृत्तिकार्क है, और ये क्या है? ये वर्तिका है। तो ये स्त्री केसर के भाग हैं, मादा जनन अंग जिसे हम बोलते हैं, पुष्प के मादा जनन अंग। ठीक है, ये आप इसके अंदर चित्र बना लेना। ये आपको यहाँ चित्र दिया गया है फूल का। ये पंखुड़ियाँ हैं, ये देखो बाह्यदल है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपको नर जनन अंग दिखाए गए हैं इसमें। ये तंतु है, और ये क्या है? परागकोश है। ठीक है, जो बीच में यहाँ दिखाया गया है ये स्त्री केसर के भाग हैं। ये वृत्तिकार्क है। ये क्या होती है? ये जो इस तरह से जा रही है ये वर्तिका है। और ये क्या है? ये आपको यहाँ अंडाशय दिखाया गया है। ठीक है, ये चित्र आप बनाएंगे और इस तरीके से इसमें आप लिखेंगे। इस तरीके से यहाँ जो भी लेबलिंग की गई है, जो नाम लिखे हैं वो सभी आप लिखेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है ये फूल का जो चित्र है। ठीक है, पुष्प के जो चित्र है 61 पेज नंबर पर, या तो आप वहाँ से बना लो या फिर जो मैंने आपको यहाँ चित्र दिखाया वो बना लो। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लो। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।